अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। महाराष्ट्र और कर्नाटक के दरमियान सरहदी तनाज़ा जो कुछ दिनों में काफ़ी तोल पकड़ गया है, इसको ख़त्म करने के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। उन्होंने दोनों लीडरों को इस बात पर राज़ी किया कि वो अब कोई इश्तियालंगेज़ बयान नहीं देंगे और अपनी अपनी रियासतों में हालात को पुरअमन बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। साथ ही दोनों से ये भी कहा गया है कि वो फिलहाल कोई नया दावा पेश ना करें, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इस मीटिंग में वज़ीर आला महाराष्ट्र शिंदे के साथ नायब वज़ीर आला फडणवीस भी मौजूद थे। वज़ीर के इस मामले में महाराष्ट्र हुकूमत पर ज़्यादा दबाव था, क्योंकि अपोजिशन पार्टियों ने यहाँ मामले को सरगर्मी से उठाया था। रियासत मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से बमुश्किल निस्फ किलोमीटर दूर मुकीम ज़्यादा 1000 मुस्लिम खानदानों को खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया है। इंतजामिया ने हाल ही में तामीर करदा एक कॉलोनी को गैर कानूनी कहते हुए मुनहदिम कर दिया। ये खानदान जो गुज़श्ता 30 साल से रेलवे की ज़मीन पर रह रहे थे, इनकी भोपाल गैस अलमिया रिलीफ फंड्स का इस्तेमाल करते हुए बाज़ आबादकारी की जाने वाली थी। जारिया साल फरवरी में इंतजामिया ने इनके मकानात को मुनहदिम करने की नोटिस जारी की थी और ये अमल 12 दिसंबर से शुरू हुआ। गैस साने के मुतासरीन के लिए काम करने वाली एक समाजी कारकुन रचना ने दावा किया है कि तकरीबन 400 खानदानों को वक्फ बोर्ड की अराजी पर मुंतकिल किया गया है, जबकि तकरीबन 1100 खानदानों के पास रेलवे ट्रैक से मुतसिल अराजी पर जिंदगी गुजारने के अलावा कोई चारा नहीं है। रचना ने यह भी दावा किया कि वो लोग गुज़श्ता 30 साल से यहाँ रह रहे थे। ये इलाका यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से तकरीबन 400 मीटर दूर है। फैक्ट्री के नुकसानदा फजले की वजह से ये इंतहाई आलूदा इलाका है। 2010 में रियासती हुकूमत को मरकज से 40 करोड़ रुपए फंड के तौर पर वसूल हुए थे और ये फंड इन गरीब खानदानों की बाज़ाबादकारी के लिए मख्तस किया गया था, लेकिन इस रकम को इस्तेमाल नहीं किया गया। वो मुतासरीन ने बताया कि वो लोग ज़िला इंतजामिया, मुकामी अरकान असम्बली और वज़रा से रुजू हुए थे, लेकिन हमें खाली हाथ लौटा दिया गया। उन्होंने कहा कि गरीब खानदान सियासत का शिकार बन गए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू महासभा ने हाल ही में रिलीज होने वाले गाने बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण के जाफरानी रंग की लिबास पर एतराज जताया है। साथ ही फिल्म के सीन को एडिट करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। इसके साथ ही सड़कों पर एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हो गए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इंदौर में फिल्म पठान के खिलाफ गुस्सा देखा गया। वीर शिवाजी ग्रुप ने फिल्म के खिलाफ एहतजाज में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के पुतले भी नजरातिश किए हैं। दीपिका के लिबास को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर मध्य प्रदेश में काफ़ी हंगामा हुआ। इंदौर में कारकुन सड़कों पर जमा हो गए। एहतजाज करते हुए लोगों ने फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा किया। वीर शिवाजी ग्रुप ने कहा कि फिल्म के गाने बेशरम रंग ने हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। इनका कहना है कि बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण के भगवा बिकिनी पहनने पर हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंच रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला निरुत्तम मिश्रा ने भी बॉलीवुड फिल्म पठान के गीत में अदाकारा दीपिका पादुकोण के भगवा कॉस्ट्यूम पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि बाज़ मनाजिर को ठीक नहीं किया गया तो हुकूमत सोचेगी कि फिल्म की नुमाइश के ताल्लुक से क्या करना है। रियासती हुकूमत के तर्जुमान निरुत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि दीपिका टुकड़े टुकड़े गैंग की हामी है, जैसा कि केस में देखा गया था। शाहरुख खान की फिल्म में दीपिका फिल्माया गीत बेशरम रंग हाल ही में रिलीज हुआ। निरुत्तम मिश्रा ने कहा कि इस गीत का कॉस्ट्यूम पहली नज़र में इंतहाई काबिल एतराज़ है और यह बिल्कुल वाज़ेह है कि आलूदा ज़हनियत से इसे फिल्माया गया है। मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के कायदीन का पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि हिंद चीन सरहदी मसले पर मुत्तहदा तौर पर हुकूमत से मुकाबला किया जाए। इम्कान है कि ये जमातें एक मुश्तरका बयान जारी करेंगी। कई अपोजिशन जमातें सरहद पर चीनी खिलाफ वर्जियों के बारे में हुकूमत से कई जवाबात तलब कर रही है। इन जमातों ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तहरीकात इल्तवा पेश किए और मुतालबा किया कि इस मसले पर हंगामी मुबाहिस कराए जाएं। 17 अपोजिशन जमातों कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनसीपी, शिवसेना, केरला कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईयूडीएफ, राष्ट्रीय लोकदल, एमडीएमके, वीसीके और केसीएम के कायदीन का राज्यसभा के कायद अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में इजलास मुनक्किद हुआ और उन्होंने सरहदी मसले पर हुकूमत को हाशिए पर लाने का फैसला किया। दिल्ली में मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश अफराद ने एक 17 साल लड़की पर उस वक्त तेजाब फेंका जब वो अपने घर से स्कूल के लिए रवाना हुई और अब वो सफदरजंग हॉस्पिटल के बर्न आईसीयू में जद्दोजहद कर रही है। इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है। ख्वातीन की तंजीमों और दीगर बशमूल लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने पाबंदी के बावजूद बाजारों में तेजाब की दस्तियाब के बारे में सवालात किए और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से पूछा कि मुलजिमीन ने इस कदर हौसला कैसे जुटाया। ये लड़की अपने बहन के साथ थी जब उत्तम नगर के करीब मोहन गार्डन के मुकाम पर इस पर हमला किया गया।
इस लड़की ने 2 अफराद के नाम बताए जो हमले के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इनमें से एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि क्या 2 अफराद इसे जानते थे। इस दौरान दिल्ली ख्वातीन कमीशन की सरबराह स्वाति मालेवाल ने कहा कि पाबंदी के बावजूद एसिड तरकारियों की तरह दस्तयाब हो रहा है। उन्होंने खातियों की फौरी गिरफ्तारी और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जोर देकर कहा कि अक़लियती तलबा के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को खत्म नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में कोई उलझन नहीं फैलाई जानी चाहिए। उन्होंने मनरेगा, एनपीए और जीएसटी पर अपोजिशन के सवालों का भी मुनासिब जवाब दिया और कहा कि इनके तमाम इल्जामात गुमराहकुन और बेबुनियाद है। निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए 3,25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ज़मीनी ग्रांट के मुतालबात की भी पहली फहरिस्त पर लोकसभा में बहस के दौरान अपोजिशन की तरफ से लगाए गए इल्जामात का मुनासिब जवाब देते हुए कहा कि इमदाद जारी रहेगी। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने चीनी दरअंदाजी पर मोदी हुकूमत की जानिब से बहस न करवाने पर और अपोजिशन का मुतालबा तस्लीम न करने पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि चीन के मामले पर 1962 में पंडित नेहरू ने भी बहस करवाई थी और अपोजिशन की तनकीदों को बर्दाश्त किया था। अगर पंडित नेहरू ऐसा कर सकते हैं तो वज़ीर आज़म मोदी क्यों नहीं कर सकते। शशि थरूर ने मशवरा दिया कि चीन के मामले पर बहस करवा के मोदी खुद एक मिसाल कायम कर सकते हैं और ये जाहिर कर सकते हैं कि इन्हें अपोजिशन के सवालों से डर नहीं लगता। थरूर ने कहा कि इस वक्त तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मोदी को अपनी शबिया की फिक्र है और वो अपोजिशन के सवालों से भाग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी 2 में सरमायाकारी की फिजा साजगार करने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खुद इसमें खास दिलचस्पी ले रहे हैं और फरवरी में न सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टरी समिट के इनेकाद का फैसला किया गया है बल्कि इसके जरिए 10 लाख करोड़ की सरमायाकारी का हदफ भी तय किया गया है। इसके हुसूल के लिए उन्होंने अपने वज़रा और अफसरान की टीम को गैर मुल्की दौरों पर भेज रहे हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में रोड शोज, मीटिंगों और प्रेजेंटेशंस के जरिए वहां की हुकूमतों और कंपनियों को उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी टीम के तकरीबन आधे डजन वज़रा और 20 से ज़ायद अफसरान फिलहाल गैर मुल्की दौरों पर हैं। इनके दौरों का मुस्बित नतीजा भी बरामद होने लगा है और चंद दिनों में ही 20,000 करोड़ से ज़ायद के मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ से मुतालिक आर्टिकल 370 की मनसूखी के मरकज़ के फैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर जल्द समाअत पर गौर करेगी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि हम जायज़ा लेंगे और आपको तारीख देंगे। ये बात इस वक्त की गई है जब इस मामले में मुदाखलत करने वाली मुसन्निफ़ और माहिर तालीम राधा कुमार ने दरख्वास्तों पर आजिलाना समाअत की ख्वाहिश की। क़ब्ल अज़ीं उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत से इत्तफाक किया था। सुप्रीम कोर्ट को इन दरख्वास्तों पर समाअत के लिए असरनो 5 जजों की बेंच तश्कील देनी होगी क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना और जस्टिस RS सुभाष रेड्डी सुबुकदोश हो चुके हैं और जो 5 जजों की बेंच में शामिल थे। मजहबी हम आहंगी और इंसानियत का मुजाहरा करते हुए तमिलनाडु में मुस्लिम कम्युनिटी के एक मोअम्मर किसान ने 726 मुरब्बा गज अराजी अतिया कर दी ताकि हिंदू भक्त वहां हुकूमत के ताउन से सड़क बनाकर आयनार मंदिर पहुंच सके। इस मंदिर को बहुत सारे मुकामी लोग दर्शन के लिए जाते हैं। जहां तक रसाई के लिए 75 साला मोहम्मद सैफू की अराजी से गुजरना पड़ता है। काश्तकारी के सीजन में यह रास्ता बंद करना पड़ता है जिसकी वजह से मुकामी लोग मंदिर तक नहीं पहुंच सकते। चुनांचे मुकामी लोग मोहम्मद सैफू से रुजू हुए और दरख्वास्त की कि मंदिर तक रास्ते का कोई हल ढूंढे। मोहम्मद सैफू ने 726 मुरब्बा गज जमीन मंदिर के लिए रास्ता फराहम करने के सिलसिले में अतिया कर दी। मुकामी हिंदू बरादरी ने मोहम्मद सैफू से इज़हार तशक्कुर किया है। अमेरिका ने कहा कि हम सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए हिंदुस्तान की कोशिशों की तायीद करते हैं। पेंटागन ने कहा है कि महकमा दिफा LAC की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी पैट राडर ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने देखा है कि चीन की फौज सिपाहियों को जमा कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है। पेंटागन के तर्जुमान ने कहा कि इन हालात से जाहिर होता है कि चीन की फौज अमेरिका के इत्तेहादियों और पार्टनर्स के खिलाफ इश्तियालंगेज कार्रवाइयां कर रही है। हम हमारे पार्टनर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के पाबंद हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दिल्ली में भारत राष्ट्र समिति यानी BRS पार्टी के कौमी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया और दफ्तर के हाथे में पार्टी की परचम कशाई भी अंजाम दी। तकरीब में समाजवादी पार्टी के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक कुमारस्वामी के अलावा किसानों की तहरीक में अहम रोल अदा करने वाले किसान कायदीन बशमूल बिहार से प्रभुत कुमार, उत्तराखंड से PC तिवारी, महाराष्ट्र से मानिक कदम, उत्तर प्रदेश से डॉक्टर राकेश, उड़ीसा से अक्षय कुमार, हरियाणा से गुरनाम सिंह, पंजाब, महाराष्ट्र के अलावा मुख्तलिफ रियासतों से किसान तंजीमों के कायदीन व नुमाइंदों ने शिरकत की। दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर वाक़ BRS ऑफिस के इफ्तिताह के बाद सरबराह BRS व चीफ मिनिस्टर KCR ने पार्टी परचम लहराया।
इससे कबल खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जिसमें चीफ मिनिस्टर अपनी शरीक हयात के साथ शरीक हुए। इस पूजा तकरीब में अखिलेश यादव और कुमारा स्वामी ने भी हिस्सा लिया। तेलंगाना से भारी तादाद में वुज़रा, BRS के अरकान पार्लियामेंट, अरकान राज्यसभा, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसल, मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के सदूरनशीन के अलावा दूसरे कायदीन दिल्ली पहुंचे। तकरीब में रियासती वजीर KTR शरीक नहीं हुए। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए BRS के कौमी सफ़र के आगाज़ पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि हैदराबाद में सरकारी तकारीब की मसरूफियात के बायस वो दिल्ली नहीं जा सके, मगर उन्होंने इसके कबल अज़ वक्त चीफ मिनिस्टर KCR से इजाज़त हासिल कर ली थी। तेलंगाना MBBS में दाखिलों में नीट 2022 के स्कोर पर ए ज़ुमरे में 603 मुस्लिम उम्मीदवारों ने दाखिला हासिल किया। कालोजी नारायण यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने वेब काउंसलिंग के 3 मरहलों के बाद ए ज़ुमरे CAQ में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस बशमूल उस्मानिया, गांधी, काकतिया मेडिकल और नए मेडिकल कॉलेजेस में मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद 179 रही, जबकि प्राइवेट नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में 54 और 4 मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस में 330 तलबा ने दाखिला हासिल किया। सालेहाल BCE ज़ुमरे का कट ऑफ मार्क्स 422 और मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में 424 रहा है। इस ज़ुमरे के मुस्लिम तलबा को इदारे सियासत MS एजुकेशन एकेडमी के बाहमी इश्तराक से अवार्ड मेडल दिया जाएगा। तलबा अपना नाम, कॉलेज का नाम MA हमीद को व्हाट्सअप करें। इनका नंबर है 9290201021। शहर हैदराबाद के मुस्लिम इलाकों में नए पुलिस स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। नए पुलिस स्टेशन के क़याम और पुलिस निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के इक़दाम करते हुए मुस्लिम इलाकों पर ख़ास तवज्जो मरकूज़ की गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस के मौजूदा ढांचे को बदल दिया जा रहा है। सिटी पुलिस की अस्तर 9 हदबंदी की सिफारिश को रियासती हुकूमत की मंजूरी के बाद नए पुलिस स्टेशन के क़याम पर इक़दामात में तेज़ी पैदा कर दी गई है। हैदराबाद सिटी पुलिस के मौजूदा ढांचे को मुकम्मल तौर पर बदल दिया जा रहा है। शहर में मौजूदा 5 जोन्स और 17 डिवीजन्स और 60 पुलिस स्टेशनों को बदल दिया जाएगा। नए ढांचे के मुताबिक जोन्स की तादाद 5 से 7 और डिवीजन्स की तादाद 17 से 27 और पुलिस स्टेशन की तादाद 60 से 73 हो जाएगी। नए पुलिस स्टेशनों को जिन इलाकों में तश्कील दिया जा रहा है, इनमें मुस्लिम इलाकों पर खास तवज्जो मरकूज़ की गई है, जिनमें टोली चौकी, बोराबंडा, बंडागुड़ा, मासाब टैंक, ताड़बंद, वारिसगुड़ा, रहमतनगर और खैरताबाद शामिल है। इम्कान है कि साल नौ के आगाज़ से इस नए निज़ाम पर अमलावरी का आगाज़ होगा और जनवरी से नए पुलिस स्टेशन नए हुदूद में काम का आगाज़ कर देंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। नए ढांचे के तहत मौजूदा डिवीज़न भी तब्दील होकर नए डिवीजन्स वजूद में आएंगे और जोन सिस्टम को भी तैयार कर लिया गया है। हालिया दिनों रियासती हुकूमत की जानिब से महकमा पुलिस में नई जायदादों की मंजूरी के बाद 3966 जायदादें मंजूर हुए हैं, जिसके तहत शहर के लिए 3 DCPs, 12 ACPs, 26 इंस्पेक्टर्स के अलावा 1252 जायदादें हासिल हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में राहगीरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पैदल राहगीरों को हादसात से महफूज रखने के लिए फुटपाथ की तामीर के अलावा फुट ओवर ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। खासतौर पर शहर के इम्कानी हादसात के इलाकों की निशानदेही करते हुए वहाँ फुटपाथ्स और फुट ओवर ब्रिजेस की तामीर अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा राहगीरों के लिए सड़क अबूर करने के लिए सिग्नल सिस्टम का भी इंतजाम किया गया है। GHMC की जानिब से शहर में 54 पेडिस्टेरियन सिग्नल कायम किए गए हैं, जहां पैदल राहगीर सड़क अबूर करने के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेलंगाना की तश्कील से कबल शहर में 415 किलोमीटर तवील फुटपाथ थे और अब तेलंगाना की तश्कील के बाद फुटपाथ की तादाद 817 किलोमीटर तक हो गई है। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ात गटकेसर के कोंडापुर में हुकूमत की जानिब से मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अलाट करदा अराजी पर गैर कानूनी मंदिर की तामीर को इंतजामी कमेटी की शिकायत पर गटकेसर पुलिस ने म्यूनसिपल कमिश्नर गटकेसर की निगरानी में आर्जी तौर पर रुकवा दिया। तफसीलात के मुताबिक मुसलमाना ने गटकेसर की जानिब से नुमाइंदगी करके गटकेसर में मुस्लिम अमवात की तदफीन के लिए 2 एकड़ अराजी हासिल की गई थी। जिला कलेक्टर मिर्चल ने 13 जनवरी 2022 को सर्वे नंबर 166 में 2 एकड़ अराजी मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अलॉट कर दी, जो जामा मस्जिद अहले सुन्नतुल जमात गटकेसर जिला मिर्चल के ज़ेर इंतजाम है। मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अराजी के अलाटमेंट के बाद हुकूमत ने कब्रिस्तान की हिसारबंदी के लिए 20 लाख रुपए भी मंजूर किए। जुम्मा 9 दिसंबर को कब्रिस्तान की हिसारबंदी के काम का भी आगाज़ हो गया, लेकिन अचानक पीर 11 दिसंबर को बाद शरपसंद अनासिर ने हिसारबंदी का काम रुकवा दिया और अचानक गैर कानूनी मंदिर तामीर करके पूजा पाठ शुरू कर दी। भगवा झंडे नस्ब कर दिए, शामियाने नस्ब करके मजीद तामीरी काम अंजाम दे रहे थे। मुसलमान गटकेसर और जामा मस्जिद की इंतजामी कमेटी की म्यूनसिपल कमिश्नर गटकेसर के जरिए गटकेसर पुलिस से नुमाइंदगी पर आज मंदिर की दीवारों की तामीर के काम को आर्जी तौर पर रुकवा दिया गया। तामीराती सामान को जब्त कर लिया गया। मुकामी अवाम ने बताया कि शरपसंद अनासिर की जानिब से मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए अलॉट करदा सरकारी अराजी पर मूर्तियां बरामद होने का दावा किया जा रहा है और शामियाने नस्ब करके पूजा पाठ शुरू कर दी गई।
रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सदर नशीन जी रघुमार रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया कि बरकी कंपनियों की जानिब से घरेलू सारिफिन के लिए मीटर रीडिंग और बिल्स की इजराई के ज़िम्मन में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सासा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सही तरह से काम नहीं कर रहा है और सारिफिन को भारी बिल्स दिए जा रहे हैं। इसलिए मोबाइल ऐप के बजाय मशीन के जरिए बिलिंग के साबिका निज़ाम को बहाल किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी एमपी और सदर मजलिस ने बरकी कंपनी के सदर नशीन व एमडी को बताया कि इनके इल्म में लाया गया कि एक नया मोबाइल ऐप मीटर रीडिंग बिल्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ मीटर रीडर्स को परेशानी हो रही है बल्कि मोबाइल ऐप के सही काम न करने की वजह से कई मुश्किलात पेश आ रही है और गरीब बरकी सारिफिन को भारी बिल्स वसूल हो रहे हैं। इसके नतीजे में गरीब सारिफिन दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। ये लोग माहाना भारी बिल्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी ने बरकी कंपनी के सदर नशीन से मुतालबा किया कि या तो मोबाइल ऐप के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए या साबिका मीटर रीडिंग के निज़ाम को बहाल किया जाए। बीजेपी ने हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल शुरू करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है। जब बीजेपी लीडरों ने लाल दरवाजा मोड़ पर एहतजाज की कोशिश की तो पुलिस ने इजाजत के बगैर एहतजाज पर इन्हें हिरासत में लेकर गाड़ियों के जरिए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। बीजेपी की खातून लीडरों को वुमेन पुलिस ने एक वैन के जरिए मुंतकिल किया। इसी दौरान गौलीपुरा डिवीजन की बीजेपी कॉर्पोरेटर भाग्य लक्ष्मी पुलिस की गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में जख्मी हो गई। इस मौके पर बीजेपी लीडरों ने कहा कि एहतजाज इनका हक है। इस एहतजाज पर लाल दरवाजा मोड़ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। बीजेपी के मुतनाज़ा रुकने असेंबली टी राजा सिंह ने फिर एक बार चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और के टी रामाराव के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पुराने शहर में आज मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर अमलावरी का मुतालबा कर रहे बीजेपी कायदीन की एहतियातन गिरफ्तारियों पर शदीद रद्दअमल जाहिर किया। राजा सिंह ने केसीआर को बट्टेबाज और के टी रामाराव को जोकर करार दिया। उन्होंने हुकूमत से जानना चाहा कि बीजेपी के मुतालबे में क्या गलती थी। हुक्मरान असेंबली में बयानात तो देते हैं मगर इन पर अमल करना ज़रूरी नहीं समझते। रुकने असेंबली गोशामैल राजा सिंह ने कहा कि मजलिस की क़यादत ऐवान असेंबली में मेट्रो रेल का मुतालबा करती है और फिर चीफ मिनिस्टर के चैम्बर्स में जाकर इसकी मुखालिफत करती है। मजलिस क़यादत को खौफ है कि पुराना शहर तरक्की करने से इनका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा।